नवीं क्लास वालों का हिंदी की कृतिका भाग में आज दूसरा पाठ है जिसका नाम है मेरे संग की औरतें। इसकी लेखिका हैं मृदुला गर्ग। पाठ के अर्थ को समझने के बाद अब इसका अभ्यास कार्य होगा और अभ्यास कार्य में ही पहला प्रश्न है, लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वे क्यों प्रभावित थीं। इसका उत्तर है, लेखिका ने अपनी नानी को देखा तो नहीं था, परंतु उनके बारे में बहुत कुछ सुना था, इसलिए वे उनके व्यक्तित्व से प्रभावित थी। दूसरा प्रश्न है, लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही। तो इसका आंसर है, लेखिका की नानी ने आज़ादी के आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से तो भाग नहीं लिया था, परंतु वह आंदोलनकारियों के पक्ष में रही। उन्होंने अपने पति के मित्र प्यारेलाल शर्मा, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनसे कहा कि वे उनकी पुत्री के लिए आज़ादी का सिपाही वर्ग के रूप में तलाश दें। तीसरा प्रश्न है, लेखिका की माँ परंपरा का निर्वाह न करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में क प्रश्न है, लेखिका की माँ की विशेषताएं। क का उत्तर है, लेखिका की माँ की निम्नलिखित विशेषताएं थी। वे किसी की गोपनीय बातें किसी दूसरे पर प्रकट नहीं होने देती थी। दूसरा है, उनकी सलाह का सभी सम्मान करते थे। तीसरे प्रश्न का ही ख है, लेखिका की दादी के घर के माहौल का शब्द चित्र अंकित कीजिए। तो इसका उत्तर है, लेखिका के घर का माहौल खूब ठाट बाट वाला था। घर में नौकर चाकर होने के कारण लेखिका की माँ को कभी घरेलू कार्य नहीं करने पड़े, इसलिए परंपरा के अनुसार न चलते हुए भी वे सबके दिलों पर राज करती रही। प्रश्न संख्या 4 है, आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी ने पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी। इसका उत्तर है, परदादी ने पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की इसलिए मांगी होगी क्योंकि वे लीक से हटकर चलना चाहती थी। साथ ही ऐसा भी हो सकता है कि लड़कियों के प्रति उनका विशेष स्नेह रहा होगा। पांचवा प्रश्न है, डराने धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सजगता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर है, पाठ के आधार पर तर्क इस प्रकार है। जब एक बार लेखिका की दादी घर पर अकेली थी तो रात्रि में उनके घर चोर घुस आया। जब दादी को चोर के घुसने की आहट लगी तो उन्होंने चोर को डराया धमकाया नहीं, बल्कि उसे समझाया, उस पर दबाव डालने के विपरीत उसे सजगता के साथ उचित राह दिखाई। यही कारण है कि डराने धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सजगता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। प्रश्न संख्या 6 है, शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है, इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख। उत्तर है, लेखिका जब कर्नाटक के बागलकोट कस्बे में गई तो वहाँ कोई विद्यालय नहीं था। तब लेखिका ने वहाँ कार्यरत ईसाई मिशनरी से एक स्कूल खोलने की प्रार्थना की, परंतु उन्होंने असमर्थता प्रकट की। तब लेखिका ने एक स्कूल खोलकर उसे सरकार से मान्यता भी दिलाई। इससे स्पष्ट होता है कि लेखिका शिक्षा बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार के तर्क को पुष्ट करती है। प्रश्न संख्या 7 है, पाठ के आधार पर लिखिए कि जीवन में कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है। उत्तर है, पाठ के आधार पर निम्नलिखित इंसानों या व्यक्तियों को श्रद्धा भाव से देखा जाता है। नंबर 1, जो सदैव सत्य के मार्ग पर चलता हो। दूसरा, जो गोपनीयता के महत्व को समझता हो। लास्ट क्वेश्चन है, सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। इस कथन के आधार पर लेखिका की बहन एवं लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। उत्तर है, लेखिका ने अपनी बहन के व्यक्तित्व के बारे में पाठ में जो विचार व्यक्त किए हैं वे इस प्रकार हैं। 1950 के अंतिम दौर में एक बार दिल्ली में खूब वर्षा हुई। वर्षा के कारण सभी कार्यालय, स्कूल और संस्थान बंद हो गए। पर अगली सुबह लेखिका की बहन जिद करके स्कूल जाने लगी। परिजनों ने जब समझाया कि आज तो स्कूल बस भी नहीं आई, संभवतः स्कूल बंद होंगे क्योंकि चारों ओर पानी भरा हुआ है, परंतु उनकी बहन रेणु नहीं मानी। 2 मील पैदल चलकर स्कूल गई।
तो उसने देखा स्कूल बंद है। फिर 2 मील चलकर वापस घर आ गई। इस पर लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में हमें पता चलता है कि वह जीवन में रोमांस को भी बहुत महत्व देती हैं।